बड़ी ईद का बड़ा दिन, ईसार और कुर्बानी का दिन, गिले शिकवे दूर करने का दिन, कुर्बानी का अजीम जज्बा ताज़ा करने का दिन, ईद की खुशियों में सबको शरीक करने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, नमाज की अदायगी के बाद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। जहां हो गई कुर्बानी वहां हो रही है कलेजी भूनने की तैयारी। दोपहर के खाने में खूब सजेगा दस्तरखान, कबाब, चांपे, कड़ाही गोश्त, मसालेदार बिरयानी, मजेदार कोरमा, भुना गोश्त और निहारी। शाम में आएगी सबके साथ बारबेक्यू की बारी। रहे कुछ दिन मेहमान, अब हो रहे हैं कुर्बान। रात भर चहीते जानवरों को टहलाने वाले, नाज नखरे उठाने वाले मुन्नी, गुड़िया, बबलू उदास, लेकिन दिल जज्बा कुर्बानी से सच। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क में मानसून हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सिंध के साहिली इलाकों और बलोचिस्तान में ईद के तीनों दिन बारिशों का इम्कान है। दादू में खीरतर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। फैसलाबाद, जेहलम, चिन्योट, हाफिजाबाद में बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर आबाद है। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद कई जगह से पानी उतर गया। पाक फौज के जवानों ने सदर की मुख्तलिफ सड़कों पर मशीनें लगाकर पानी निकाला। कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव कम हो गया, मगर सड़क ताहाल बंद। करंट लगने और दीगर वाक़यात में 4 अफराद जान से गए। शहर में आज और कल भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, वतन अजीज़ मुआशी लिहाज से मुश्किलात से दो चार है। कोई कौम ईसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अज़हा पर मुश्किलात के शिकार भाइयों बहनों की मदद की जाए, आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए, मुताल्लिका इदारे मुस्तादी से फ़राइज़ अंजाम दें, अवाम कोरोना के पेश नज़र एहतियाती तदबीर पर अमल करें। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची की मस्जिद तूबा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज पढ़ी। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद पढ़ाई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नमाज ईद बनी गाला में अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने गवर्नर हाउस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज अदा की। मुल्क में बारिश और जानवरों की बहुतात के बावजूद रेट्स नीचे ना आ सके। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी नमाज ईद से पहले ही खाली हो गई। लाहौर की मवेशी मंडियां गुज़िश्ता रात ग्राहकों से खाली रहीं। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद और सक्खर की मवेशी मंडी में भी व्यापारी खरीदारों के मुंतज़िर ही रहे। बहुत से खरीदारों को अब भी कुर्बानी के सस्ते और मनपसंद जानवर की तलाश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले सज गए। नवाबशाह में झूलों, ऊंट और घोड़े की सवारी के लिए बच्चों का रश। क्वेटा में भी मुख्तलिफ मकामात पर खाने पीने के स्टॉल सज गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान ने हुकूमत से जाते जाते अवाम के साथ धोखा किया। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होता था, लेकिन ये महंगा करता था। गुज़िश्ता 4 बरस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ लोगों का फ़ायदा होगा। आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ है। वज़ीर आज़म जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। पंजाब की काबीना जल्द बनेगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि शहबाज और जरदारी एक पेज पर हैं, नवाज शरीफ अभी रुके हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम अमरीका की दोस्ती चाहते हैं, गुलामी कबूल नहीं। तारीख बताती है जब अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया हमेशा फ़ायदा हुआ। फ़ारूक हबीब ने कहा कि अवाम गली महल्लों में उनसे सवाल कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क लूटा। 16 अरब रुपए का डाका डालने वाले मुल्क को आगे नहीं लेकर जा सकते।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सबसे बड़े फसादी और फितने का हमने बड़ा अच्छा इलाज किया। उस इलाज की वजह से वो इस्लामाबाद में ठहर नहीं सका। इस वक्त मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। चेयरमैन नैब को खिलौना बनाकर केस बनाए जाते रहे। हमारे पास तैयबा गुल के PM हाउस में रहने के सबूत हैं। IMF ने हमें तिगनी का नाच नचवाने के बावजूद किस्त जारी नहीं की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम कहते हैं इमरान खान ने गालम गलोच के कल्चर को बढ़ा दिया है। मामलात को इस हद तक ना बढ़ाया जाए कि बातचीत के दरवाजे बंद हो जाए। मौला बख्श चांदियों ने कहा कि इमरान खान ने एहतसाब करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क बहरान में हो तो गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सारी हुकूमतों को मुद्दत से पहले हटाया गया। किसी ने अदलिया फौज के खिलाफ बात नहीं की, अगले इलेक्शन का इंतजार किया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि फारूक सत्तार से मुलाकातें खुफिया नहीं थी। ईद के बाद उनकी MQM पाकिस्तान में वापसी यकीनी है, मगर हतमी फैसला फारूक सत्तार ही करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने कौम को महंगाई, गुर्बत, इंतशार की आग में झोंक दिया। आज़ादी छीन कर कौम को अमरीका और IMF का गुलाम बनाया। आज मुल्क में हर तरफ मायूसी और नाउमीदी के अंधेरे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 502 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.7% रही। कोरोना से पिछले 24 घंटों में एक शख्स का इंतकाल हुआ है। लाहौर में वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। CCPO लाहौर ने खबरदार कर दिया। कहा पतंगबाजी करने वाले भी जेल जाने के लिए तैयार रहें। कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, 1-2 घंटे रखें फिर हंडिया चढ़ाएं। जब अच्छी तरह गल जाए तो खूब चबा चबा कर खाएं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गोश्त खाएं लेकिन हाथ जरा हल्का रखें। कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशें गली मोहल्ले में नहीं, कचरा कुंडी में पहुंचाएं। सफाई का खास ख्याल रखें। हुज्जाज कराम आज भी मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। हुज्जाज आज जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन। क्रिकेटर्स ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग ड्रिल्स की। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट पर मशक़ें की। टीम कल से 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। श्रीलंका किस तरह दिवालिया हुआ और इमरान खान हुकूमत में पाकिस्तान किस तरह दिवालिया होने के करीब पहुंचा। दोनों मुल्कों में मुवासलतें सामने आ गईं। श्रीलंका के पिछले वजीर आजम ने अवाम को खुश करने के लिए टैक्स कम किए, जिससे श्रीलंका की आमदनी कम हो गई। कोरोना के बायस मईशत जमूद का शिकार हो गई। महंगाई बढ़ने लगी। अशिया सर्फ की किल्लत हो गई। खाद नायाब हो गई। बैरूनी कर्जे वापस करने के लिए मुल्क में डॉलर्स न रहे। पेट्रोल दरामद करने के लिए भी पैसा न रहा। ये थी वो हुकूमत जिसकी शागिर्दी के लिए इमरान खान तैयार थे। उन्होंने श्रीलंका के दौरे में कहा था कि वो श्रीलंका के सदर से महंगाई कम करके गुर सीख कर जा रहे हैं। I had a very good conversation with the president. We were discussing how to bring down the prices of food items. He told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. In our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. And so the Chinese reduced that gap through technology. And so I must say, I thank the president because I'm immediately going to go back and bring in technology to reduce. ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन पर सजेगी एंटरटेनमेंट की कहकशा। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्म्स डोंकी किंग, रॉन्ग नंबर 2, मेहरुन्निसा वी लव यू ईद के पहले दिन। दूसरे दिन शाम 4:30 बजे देखिए टेलीफिल्म रूपोश। तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे।
ट्यूब का नंबर 1 नुस्खा है ये। तेरा दिमाग खराब हो गया, इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। जानी तू पास हो जा। अब चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुमसे नफरत करने लगूं। नफरत करने लगी हो? धोखा, फरेब, झूठ मेरी फितरत में नहीं है। बड़ी ईद पर जियो टीवी का नाजरीन के लिए एंटरटेनमेंट का खुसूसी इंतजाम। फीचर फिल्म पर्दे में रहने दो का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के पहले दिन रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। 180 मिलियन ये आपके पास। ये मेरा पैसा नहीं है भाई, ये किसका पैसा है मुझे नहीं पता। यार आपका नाम मकसूद चपरासी थोड़ी है। शादी के बाद एक्टिंग में ज़्यादा बेहतरी आती है या शादी से पहले? और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा हिना अल्ताफ की अपने शौहर आगा अली के साथ शिरकत। कहा स्कूल में कोई उन्हें तंग करने का सोच भी नहीं सकता था। बड़े भाई और वो स्कूल में पढ़ते थे, कोई तंग करने की जुर्रत करता तो वो उसे भाई से पिटवाती थी।